अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे बोरसा के करीब मौजूद करारगाह में दो काई सिपाही शाहीन शाह साहब के पास आते हैं। उनमें से एक कहता है मंजनीके तैयार हैं हजूर। तो शाहीन शाह साहब खुश होते हुए कहते हैं कल हमारा अजीमुशान परचम बोरसा की दीवारों पर लहराएगा। इसी लम्हे हम देखते हैं कि अलाउद्दीन वहां पहुंच जाते हैं और घोड़े से नीचे उतरकर शाहीन शाह साहब के पास आते हैं। तो शाहीन शाह साहब कहते हैं खुश आमदीद अलाउद्दीन साहब, खुश आमदीद। आपकी मौजूदगी और आपका एहसास हमें कुव्वत बख्शेगा। तो जवाबन अलाउद्दीन साहब उससे कहते हैं शुक्रिया शाहीन शाह साहब। तो शाहीन साहब कहते हैं हम कल उस्मान साहब को फतह की खुशखबरी सुनाएंगे। अब से इस फतह के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। मगर अलाउद्दीन साहब कहते हैं कोई जंग नहीं होगी शाहीन शाह साहब, बात खत्म हो गई और अब से सिपाहियों पर आपका कोई अख्तियार नहीं रहा। यह सुनते साथ ही शाहीन शाह साहब के चेहरे का रंग एकदम उड़ जाता है और वो अलाउद्दीन साहब को देखने लग जाते हैं। दूसरी जानब हम देखते हैं कि फ्लादियोस जंगल में एक जगह पर खड़ा होता है। इसी लम्हे बोरसा से आने वाली एक बड़ी फौज वहां पहुंचती है। उन्हें देखते हुए फ्लादियोस एक गहरी सांस लेता है और कहता है सालों तक बोरसा में जाल बिछाने वाले तुर्क आज सोगोत में इसकी कीमत चुकाएंगे। मगर इसी लम्हे एक सिपाही वहां पर घोड़ा भगाते हुए आता है और कहता है कमांडर फ्लादियोस, उरहान ने सुरंगों की जगह ढूंढ ली और सुरंग को भी उड़ा दिया है। यह सुनते साथ ही फ्लादियोस के रंग उड़ जाते हैं और वह हक्का बक्का रह जाता है। और फिर सिपाही कहता है जनाब एक और बात है। तो फ्लादियोस गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है और क्या है? तो सिपाही कहता है उन्होंने सोगोत में भी एक बड़ी फौज भेज दी है। यह सुनते साथ ही फ्लादियोस गुस्से से चीख उठता है और फ्लादियोस के सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं। और फिर इधर करारगाह में अलाउद्दीन की यह बात सुनकर शाहीन शाह साहब कहते हैं अलाउद्दीन साहब आपकी ये जुबान क्या कह रही है? तो अलाउद्दीन साहब कहते हैं मैंने जो कहा वो आपने अच्छी तरह सुन लिया है शाहीन शाह साहब, एक भी सिपाही अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो जवाबन शाहीन शाह साहब कहते हैं तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, उरहान ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। अलाउद्दीन तुम एक बहुत बड़ा मौका जाया कर रहे हो, अकल से काम लो। तो अलाउद्दीन साहब कहते हैं मेरी अकल और मेरा शाऊर हमेशा अपनी जगह पर है शाहीन शाह साहब। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ओहदे के लिए नहीं बल्कि वतन के लिए कर रहा हूँ। तो जवाबन शाहीन शाह साहब कहते हैं तुम रास्ते से भटक गए हो अलाउद्दीन, तुम्हें इस फैसले पर पछतावा होगा। तो जवाबन अलाउद्दीन साहब कहते हैं मैं आपकी बात पर खामोश रहूंगा क्योंकि आपके अंदर जहाद का जनून है, मगर जान लें कि मेरे सब्र की भी एक हद है। तो शाहीन शाह साहब कहते हैं मैंने फजूल में तुम्हारी हमायत की, अब से तुम अकेले हो। ये कहते साथ ही शाहीन शाह साहब पलटते हैं, कुछ देर रुकते हैं, वापस पलटकर बोरसा की जानब देखते हैं और नम आंखों के साथ वहां से चले जाते हैं। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि फ्लादियोस तैमूरताश के पास पहुंच चुका होता है और उससे कह रहा होता है सुरंग बंद हो चुकी है और मैं ये भी नहीं जानता कि तकफूर सारोज मर चुका है या फिर जिंदा है। उन्होंने हमारा सबसे अहम दिफा तबाह कर दिया है। ये कहते साथ ही वो मेज गुस्से से उठाता है और दीवार पर दे मारता है। ये सब सुनकर तैमूरताश कहता है तो उरहान ने मेरे खिलाफ साजिश करके ताकत हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन उसे ऐसा मौका नहीं मिल सकेगा। तो फ्लादियोस कहता है बोरसा का वाहद दरवाजा बस वही था। तैमूरताश तुमने उरहान को बोलने का मौका देकर गलती की है। यह सुनकर तैमूरताश कहता है जहां तक उरहान का ताल्लुक है मौत उसके लिए अनाम होगी। तो फ्लादियोस कहता है देखो तैमूरताश, बोरसा नहीं गिरेगा और तुम मेरी मदद करोगे। यह सुनकर तैमूरताश आगे बढ़ते हुए कहता है जब तक उरहान हमले के ख्वाब देख रहा है हम कुछ ऐसा करेंगे कि उसे अपना दिफा करने का भी मौका नहीं मिलेगा और तुम मेरी इस बात का यकीन रखो फ्लादियोस। जबकि दूसरी जानब बोरसा के सामने करारगाह में अलाउद्दीन साहब और उरहान साहब पुरजोश अंदाज में एक दूसरे के गले मिलते हैं और फिर अलाउद्दीन साहब उरहान साहब से कहते हैं भाई दोबारा ऐसा मत करना, चाहे ये एक खेल ही था, मगर जब हम चीखे चलाए इख्तलाफ किया तो मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ। तो उरहान साहब कहते हैं ऐसा मत कहो, सब कह रहे थे कि उरहान अब नहीं रहा, देखो अब बोरसा में कोई सुरंग बाकी नहीं रही। तो जवाबन अलाउद्दीन साहब कहते हैं भाई आपने बोरसा की शाहराग काट दी है, सलामत रहें। इसी लम्हे उस्मान साहब वहां पहुंच आते हैं। उरहान साहब और अलाउद्दीन साहब आगे बढ़ते हैं और अपने बाबा के हाथ का बोसा लेते हैं, मगर उस्मान साहब काफी नाराज और गुस्से में दिखाई देते हैं और वो कहते हैं बताओ मुझे ये दोनों कौन हैं जो मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं? क्या मेरे ये दो बेटे हैं जिन पर मैंने भरोसा किया और अपनी अमारत, अपनी फौज और अपनी मोहर सौंपी? ये मेरे वो बेटे हैं जो मेरी ना तो बात सुनते हैं और ना ही उसे अहमियत देते हैं। तो उरहान साहब कहते हैं ये कैसी बात है बाबा, हमारा वाहिद मकसद आपके रास्ते पर फतुहात हासिल करना है और वो बोरसा है। और फिर अलाउद्दीन साहब कहते हैं मेरे सरदार आज बोरसा इतना करीब है जितना पहले कभी नहीं था। ये सब सुनकर उस्मान साहब कहते हैं मसला ये नहीं है कि बोरसा कहाँ खड़ा है, मसला ये है कि तुम दोनों कहाँ खड़े हो, मेरे साथ या फिर मेरे मुकाबल। उरहान क्या तुम्हारी जिद और मेरी मोहर की नाफरमानी की कोई वजाहत है? और तुम अलाउद्दीन जिस
जिस कमांडर को मैंने मुकर्रर किया उसे माजूल करने की कोई वजाहत है? ये सुनकर उरहान साहब कहते हैं, मेरे सरदार, यकीनन वजाहत है। उसकी जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है, मैं जिम्मेदार हूँ। और फिर उस्मान साहब अलाउद्दीन साहब की जानब देखते हुए कहते हैं, तुम्हारा भाई कहता है कि मैं जिम्मेदार हूँ अलाउद्दीन, बताओ क्या इसने अपने खेल में तुम्हें मोहरा बनने पर मजबूर किया? तो जवाबन अलाउद्दीन साहब कहते हैं, बिल्कुल नहीं बाबा, हमने जो भी किया मैं और मेरे भाई ने मिलकर किया। जितने वो जिम्मेदार हैं उतना मैं भी जिम्मेदार हूँ। और फिर उरहान साहब कहते हैं, हमने जो कुछ भी किया काई के मुस्तकबिल के लिए किया। मेरे हजूर, फतुहात के इस रास्ते के मुस्तकबिल के लिए जो आपने खोला है, हमने जो कुछ भी किया वैसे ही किया जैसे आपने हमें सिखाया। हम इस रास्ते से नहीं हटे जिसे हम सही समझे। ये सब सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, मैंने तुम्हें सीधे रास्ते पर चलना सिखाया था, ना कि रास्ते से भटक जाना। और फिर अलाउद्दीन साहब कहते हैं, मेरे हजूर, दुश्मन मुतहद होकर चारों तरफ से हमारी तरफ बढ़ रहे थे। अगर हम बोरसा की जानब बढ़ते तो कबीले में, सगोत में और बाकी तमाम इलाकों में कोई बाकी न रहता और हमारी सारी अवाम मार दी जाती। और फिर उरहान साहब कहते हैं, लेकिन मेरे हजूर, हम दोनों भाइयों ने उनका इत्तेहाद तोड़ दिया। खून चूसने वाला सारोज अब वो बोरसा की दीवारों के पीछे कैदी बन चुका है। हमने शैतान का खेल बिगाड़ दिया है। अगर हमने गलती की है तो फैसला आपका है और हम अपनी सजा के लिए राजी हैं। ज़ाहिर है कि आप हमारी राय से इत्तेफाक नहीं करते। ये सब सुनकर उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं, तुम गलती पर हो उरहान। ये सब सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर उस्मान साहब एकदम मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, मैं तुम दोनों की राय से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूँ। ये सुनते साथ ही उरहान साहब और अलाउद्दीन साहब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, लेकिन मेरा मकसद तुम दोनों के मुंह से सुनना था। मेरे बेटो, टेढ़ी तलवार म्यान में जंग आलूद हो जाती है। रियासत के मुस्तकबिल के लिए तुमने तलवार बिल्कुल सीधी चलाई है। तुम इस रास्ते से नहीं हटे जो मैं जानता हूँ और जो मैंने तुम्हें सिखाया है। तुम इत्तेहाद और इत्तेफाक से इस रास्ते में कामयाब हुए। यह सुनते साथ ही उरहान साहब और अलाउद्दीन साहब एक बार फिर अपने बाबा के हाथ चूमते हैं। और फिर अलाउद्दीन साहब कहते हैं, आह बाबा आह, आपके ये इम्तिहान कब खत्म होंगे? तो उस्मान साहब कहते हैं, मेरे इम्तिहान तो कभी खत्म नहीं होते। और फिर उरहान साहब कहते हैं, मेरे हजूर, हमारे शोहदा और जख्मियों को यकीन हो जाए कि जो खून बहा है वो रायगा नहीं गया। अब बोरसा काइयों का वतन बनेगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, तो फिर तुम रुके क्यों हो? अब से फुलाद के साथ जालिमों का खून बहने दो। अपनी तलवारों को अल्लाह के लिए बुलंद करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सांस के साथ नीचे करें। उन फसीलों को अबूर करो और बोरसा को फतह कर लो। मैं महसूस कर रहा हूँ कि अब बोरसा सिर्फ एक कदम के फासले से भी ज्यादा करीब रह गया है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब अपनी तलवार लहराते हुए अल्लाह अकबर का फ्लग शिगाफ नारा बुलंद करते हैं, जबकि उरहान साहब और अलाउद्दीन साहब भी फ्लग शिगाफ अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते हैं। और फिर इसके बाद हम रात के वक्त देखते हैं कि उरहान साहब अपने घोड़े के लगाम पकड़े आगे बढ़ रहे होते हैं और घोड़े से कहते हैं, कैसा मुश्किल इम्तिहान है अकबेली। तुम तवील अरसे से मेरे दोस्त हो, मेरे दुख सुख के साथी हो अकबेली। तख्त पर कब्जा करना और ताकत हासिल करने की ख्वाहिश कैसा मुश्किल इम्तिहान है, जो भाई को भाई, बाप को बेटे और बेटे को बाप का दुश्मन बना देती है। मेरे रब ने हमारी मदद की और हमें सुकून मिला। क्या हम ये सारी जद्दोजहद उस तख्त पर बैठने के लिए कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो ए अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ। अल्लाह मेरी जान ले ले और मुझे इस फानी दुनिया के लिए रुसवा न कर और मुझे शैतान के जाल में न पड़ने देना। लेकिन अकबेली, मेरे खून में एक पागल घोड़ी दौड़ रही है। यह सुनकर घोड़ा उससे मुंह मोड़ता है, उछलने लगता है। तो उरहान साहब उससे कहते हैं, रुको रुको, हसद न करो। वो मेरी रगों में गर्दिश कर रही है। वो मुझे एक ख्वाब से दूसरे ख्वाब में लेकर जा रही है। मैं कहता हूँ कि ये अजाब जो हम सह रहे हैं ये खत्म हो जाएगा और ये वतन अब हमारा हो जाएगा और हमारा परचम नई सरजमीनों पर लहराएगा और वहाँ भी अजाने मोहम्मदी दी जाएगी। यानी जो तुम्हें समझना है अकबेली कि मेरे अंदर फतह की एक ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझती। यह कहते साथ ही उरहान साहब घोड़े से प्यार करने लग जाते हैं। किसी लम्हे एक नोकदार चीज उसके गले में आ लगती है। उरहान साहब उसके गले से निकाल तो देते हैं मगर चंद ही लम्हे के बाद वो जमीन पर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। ये मंजर देखते साथ ही घोड़ा वहाँ से भाग पड़ता है। उरहान साहब धुंधली आंखों से देखते हैं कि दो लोग उसकी जानब आ रहे होते हैं। और फिर अगले मंजर में हम देखते हैं कि उरहान साहब एक मुकाम पर लेटे हुए होते हैं और एकदम उनकी आंख खुल जाती है। वो इधर उधर देखने के बाद उठकर बैठ जाते हैं तो सामने सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे हुए होते हैं। उरहान साहब उठने ही लगते हैं कि वो बुजुर्ग उन्हें बैठने का इशारा करते हैं और सलाम के बाद कहते हैं, हम वो हैं जो कहते हैं कि रियासत चली जाती है मगर रवायात बाकी रहती हैं। हम वो हैं जो कहते हैं कि जब तक नीला आसमान हम पर नहीं गिरता और हमारे नीचे ये स्याह जमीन नहीं फटती तब तक हमारी रवायात को कौन बिगाड़ सकता है। हम वो हैं जिनका राज उनकी गैर मौजूदगी में और उनकी गैर मौजूदगी का राज उनकी मौजूदगी में है। ये सब सुनकर उरहान साहब कहते हैं, शुक्रिया, खुशी हुई, मुझे आपने शर्फ बख्शा। लेकिन जब आप इस कदर पोशीदा हैं और इस कदर कदीम हैं तो मेरा सवाल है कि तुर्क रियासत का ये हाल क्यों है? आलम इस्लाम का ये हाल
क्यों है? तो जवाबन वो बुजुर्ग कहते हैं, तुम बोरसा का किला फतह न कर सके, तुम भरपूर हमले की तरफ न बढ़ सके। जब तुमसे पूछा जाता है तो तुम कहते हो कि मैं बोरसा को तबाह नहीं करना चाहता। बताओ, क्या बोरसा की तामीर ज्यादा मुश्किल है या फिर शिकस्त का दुख? उस्मान सरदार के बेटे, ये कैसी क़यादत है? तो जवाबन उरहान साहब कहते हैं, मैंने अपने दिल में खुद से ये सवाल किया, मैंने दिन रात इस सवाल का अजाब सहा, मैंने जमाने भर का सफर किया और कहा कि कहाँ है वो चंगेज खान जो आदि दुनिया का मालिक था। उसने बहुत से किले गिराए, बहुत से लोगों को मारा और बहुत से शहर बर्बाद कर दिए। उसने तुर्क दुनिया और इस्लामी दुनिया को धर्म भरम कर दिया। और फिर उरहान साहब मजीद कहते हैं, लेकिन अब उसके पोते ईमान ले आए और मुसलमान हो गए। वो अपने दुश्मन के सामने हार गए। और इस दौर में जहाँ हमारी रियासत तबाह हो चुकी है, हमें अब एक फैसला करना है। या तो अब हमारे पास एक ऐसी रियासत होगी जिसका नाम सदियों तक चलेगा, या फिर कहानी के आखिर में हम भी उन्हीं की तरह अपने दुश्मनों की तरह हो जाएंगे। तो जवाबन वो बुजुर्ग पूछते हैं, तुमने जो कहा उसका बोरसा की फतह से क्या ताल्लुक है? तो जवाबन उरहान साहब कहते हैं, हम लाजगरत की जंग से लेकर अब तक इस जमीन को वतन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ना तो अब तक सलीबी खत्म हुए और ना ही मंगोल, और हम किसी भी तरह बोरसा के दूसरे किनारे तक ना पहुंच सके। बोरसा बाज़ंतीनी रियासत का आखिरी किला है और जहां तक हमारा ताल्लुक है, ये एक पुल है जो हमें कुस्तुनतुनिया और रोम के इलाकों तक लेकर जाएगा। हमें बोरसा को फतह करने के बाद बगैर वक्त जाया किए नए हमलों की तरफ बढ़ना है। रोमियों को अब मुकम्मल तौर पर हमारी तरफ आना चाहिए और ये उस सलूक पर मुनहसर है जो हम फतह के बाद उनके साथ करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हम उनके लिए कोई ऐसी दर्दनाक कहानी न छोड़ें जो वो अपने पोतों को सुनाएं, ताकि वो भी इस रियासत के फर्जंद बने। और वो 72 कौमें जो हमारे इस सलूक को देखेंगी, वो हमारी रियासत की साए में पनाह लेंगी। ये सुनकर वो बुजुर्ग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, अच्छा, तो अनातोलिया के तुर्क सरदारों के हालात के बारे में तुम क्या कहते हो? तो जवाबन उरहान साहब कहते हैं, हम सल्जूकी रियासत के जवाल के साथ बिखर चुके हैं और हमारी कौम अब एक अजीम रहनुमा की तलाश में है। तुर्क कौम एक ऐसी कौम है जो एक रहनुमा के गिर्द जमा होती है। अब क्या काई कबीला, क्या गरमियान कबीला, या बनी मनतेश का कबीला, या करामान कबीला हमारी नई रियासत की क़यादत करेगी? मैं देख सकता हूँ कि सब इस फर्ज का मुतालबा कर रहे हैं, मगर यकीनन ये तो वक्त ही हमें दिखाएगा। लेकिन मैं उस्मान साहब का बेटा उरहान साहब होने के नाते इस फर्ज का तलबगार हूँ। उस्मान सरदार की रियासत को तुर्कों, आलम इस्लाम और पूरी इंसानियत की नई रियासत बनना चाहिए। अगर इस रास्ते में जान देनी पड़े तो जान, और अगर खून देना पड़े तो खून। बहादुर कुर्बानी देने वाले और अमल करने वाले ही तारीख लिखते हैं। वह बुजुर्ग उरहान साहब की बातों से बहुत ज्यादा मुतासर होते हैं और फिर कहते हैं, हमने सुना और हमें खुशी हुई। अल्लाह तुम्हारा हामी व नासर हो। अब चूंकि तुम तलबगार हो तो हम तुम्हें 3 राज और 1 अमानत देंगे। क्या तुम राजों और अमानत की हिफाजत करने के लिए राजी हो? तो जवाबन उरहान साहब कहते हैं, ये किसके राज और किसकी अमानत है? तो वह बुजुर्ग कहते हैं, ये वो राज और अमानत है जो उन बहादुरों को दी जाती है जिसका तुमने ख्वाब देखा। और फिर बुजुर्ग के इशारे पर सिपाही संदूक लेकर आगे आते हैं। उरहान साहब उठते हैं और संदूक खोल देते हैं। उरहान साहब उस संदूक के अंदर देख ही रहे होते हैं कि वो बुजुर्ग पूछते हैं, अब मुझे बताओ मेरे बेटे, क्या तुम राजों को उठाने के लिए तैयार हो? जिसे देख और सुनकर उरहान साहब सोच में पड़ जाते हैं और कोई जवाब नहीं देते। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।